ओके किड्स, अभी हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 5 करेंगे, विच इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ये प्लांट को ज़रा ध्यान से देखो, क्या समझ में आता है इस प्लांट से? ये कौन सा प्लांट है? ये बेरीज देखिए. व्हाट डू यू ऑल अंडरस्टैंड? ये कौन सी बेरीज है? ओके, तो तुम लोग ने ये देखे क्या है? थिंक, आई कम टू इट. ये क्या है? ये देखो, झाड़ी हो, फॉरेस्ट. थिंक ओवर इट. व्हाट इज इट? विल कम टू इट. ये बर्ड, ये एनिमल क्या है? ये जो स्नेक है, व्हाट इज इट कॉल्ड? विल चेक व्हाट योर आंसर्स आर. देखते हैं. यही सब इमेजेस मैंने तुम लोग को बताई. अब देखते हैं ये क्या था. कैटिंगा. व्हाट इज इट? कैटिंगा. ये एक तरीके का थॉर्नी वेजिटेशन है जो हमें इन द एरिड रीजन्स ऑफ ब्राज़ील मिलता है. व्हेन आई एम टेलिंग आई गेट दिस वेजिटेशन इन एरिड रीजन्स ऑफ ब्राज़ील, मतलब ब्राज़ील के जो सूखी जगह है वहाँ पे मुझे ये तरीके का थॉर्नी वेजिटेशन दिखता है. काटिंगा. एरिड रीजन ऑफ ब्राज़ील का मतलब ड्राई रीजन्स ऑफ ब्राज़ील. ये जो रेड रेड दिखाई थी वो है ब्राज़ीलियन पेपर. ये सारे इमेजेस तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, उसे काट के नोटबुक में लगा के इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है तुम्हें. ब्राज़ीलियन पेपर. ये टीक ट्रीज़ है. अब टीक ट्रीज़ इंडिया में भी मिलता है और ब्राज़ील में भी मिलता है. ये ब्राज़ीलियन का नेशनल बर्ड है. नेशनल बर्ड ऑफ ब्राज़ील रूफूस बेलीड थ्रश. क्या नाम है? रूफूस बेलीड थ्रश. रूफूस बेलीड थ्रश नेशनल बर्ड है ब्राज़ील का. ये जगुआर. दिस इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ ब्राज़ील. जगुआर नेशनल एनिमल ऑफ ब्राज़ील. और ये है ग्रीन एनाकोंडा. तो ये स्पीशीज़ को तुमने रिकग्नाइज़ किए रहेंगे. ब्राज़ील की ये स्पीशीज़ और इंडियन स्पीशीज़ में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं. एक और बार देखते हैं ये स्पीशीज़ क्या है. नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ. काटिंगा, थॉर्नी वेजिटेशन ऑफ ब्राज़ील जो हमें ब्राज़ील की एरिड रीजन्स में मिलता है. नेक्स्ट इमेज, ब्राज़ीलियन पेपर. टीक ट्रीज़. बर्ड का नाम, नेशनल बर्ड ऑफ ब्राज़ील. रूफूस बेलीड थ्रश, नेशनल बर्ड ऑफ ब्राज़ील. रूफूस बेलीड थ्रश. जगुआर, नेशनल एनिमल ऑफ ब्राज़ील. और दूसरा वाला लास्ट, ग्रीन एनाकोंडा. ये नीचे के 3 लाइंस नहीं लिखने हैं तुम्हें, सिर्फ ये इमेज को रिकग्नाइज करना है, वो लिखना है. दिस इज़ फ्लोरा एंड फौना ऑफ ब्राज़ील. फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, फौना मतलब एनिमल्स ऑफ ब्राज़ील. तो क्वेश्चंस है पिक्चर स्टडी. ये पिक्चर 5.1 है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का. ऑब्जर्व करना है इमेज और डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. कैन यू टेल द नेम ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज जो तुम लोग को दिख रही है इमेजेस में? फ्रॉम द लेफ्ट फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ प्लांट एंड ट्रीज जो हमें इमेज में दिख रहे हैं. कैक्टस, काटिंगा भी बोल सकते हैं. दूसरा ये कॉफ़ी ट्री है. तीसरा वी हैव टीक ट्री. मुझे सिर्फ किसके नाम पूछा था? प्लांट और ट्रीज़ का. किसके नाम पूछा था? प्लांट और ट्रीज़. तो मैंने सिर्फ प्लांट और ट्रीज़ के नाम दिए. क्वेश्चन 2, वेयर हैव यू सीन दीज प्लांट्स बिफोर? ये प्लांट्स को पहले तुमने कहाँ देखा है?
तो कैक्टस हमें वो एरियाज़ में दिखता है जहाँ पे हमें वेरी लेस रेनफॉल मिलती है। कैक्टस मेनली हमें वो रीजन्स में दिखती हैं जहाँ पे देयर इज़ वेरी लेस रेनफॉल। नेक्स्ट वाला कॉफ़ी ट्रीज़। ये कॉफ़ी ट्रीज़ हमें किधर दिखती है? ये हमें दिखती है इन द हिल ट्रैक्स ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स। हिल ट्रैक्स ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स, ये मेरा समोसा है। साउथ यानी नीचे का पार्ट, नीचे के ट्रैक में जो हिल्स है वहाँ पे मुझे कॉफ़ी दिखती हैं। कॉफ़ी किधर दिखता है? बोलो, कॉफ़ी ट्रीज़ किधर दिखती है? कॉफ़ी मुझे दिखता है इन द हिल ट्रैक्स, इन द हिल ट्रैक्स ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट्स, जैसे कर्नाटका, केरला और नीलगिरी इन तमिलनाडु। कॉफ़ी किधर दिखेगा? कॉफ़ी दिखता है इन द हिल ट्रैक्स ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट्स, जैसे कर्नाटका, केरला और नीलगिरी तमिलनाडु में। टीक ट्री किधर दिखेगा? टीक ट्री तुम्हें दिखता है इन द रीजन्स जहाँ पे तुम्हें रेनफॉल मिलता है बिटवीन 1000 to 2000 मिलीमीटर। टीक ट्रीज़ कहाँ दिखेगा? टीक ट्रीज़ हमें दिखेगा इन द रीजन्स जहाँ तुम्हें रेनफॉल मिलता है बिटवीन 1000 to 2000 मिलीमीटर, और ये हमें दिखता है इन द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स किधर है? ये मेरा इंडिया है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ये जो बॉर्डर की लाइन रहती है, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रहती है और उसके बाजू में जो लाइन रहती है वो वेस्टर्न घाट की लाइन रहती है। तो टीक ट्रीज तुम्हें किधर दिखते हैं? वेस्टर्न घाट्स में दिखते हैं। इट इज़ फाउंड इन द रीजन जहाँ पे मिलता है रेनफॉल बिटवीन 1000 to 2000 मिलीमीटर, और ये वेस्टर्न घाट्स में दिखते। कहाँ दिखते हैं? वेस्टर्न घाट्स में दिखते हैं। वापस से, नेम द फौना शोन इन द इमेज। फौना, फ्लोरा तो ट्री फौना। पहला, फ्रॉम द लेफ्ट देर इज रियो निग्रो बर्ड, या रूफूस बेली थ्रश भी लिख सकते हो। हम लोग यहाँ पे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, ब्राज़ील के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सो यू कैन राइट रूफूस बेली थ्रश, रियो निग्रो बर्ड तुम्हारे गाइड में आंसर लिखा हुआ है, लेपर्ड और ग्रीन एनाकोंडा। तो तुम्हें लर्न करना है गाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेफ्ट से तुम्हें जो फौना दिख रहा है वो है रियो निग्रो बर्ड, ये वाला जो है वो लेपर्ड, और ये वाला है वो एनाकोंडा। नेक्स्ट, क्या तुमने इनको किधर देखा है बिफोर? लेपर्ड हमें दिखता है बोथ इंडिया एज वेल एज ब्राज़ील। ओके, लेपर्ड हमें दिखता है ब्राज़ील में भी, इंडिया में भी। लेकिन ये जो एनाकोंडा स्नेक है और ये रियो निग्रो बर्ड है, हम इसे देखते हैं ओनली इन ब्राज़ील। लेपर्ड हमें दिखता है इन इंडिया एज वेल एज ब्राज़ील, लेकिन ये जो एनाकोंडा स्नेक है और ये रियो निग्रो बर्ड है, वी कैन सी ओनली इन ब्राज़ील। अब तुम्हारे पास इसके ऊपर भी पिक्चर स्टडी है। यहाँ पे देखेंगे, एक मैंने मैप लाइन बनाया है जहाँ पे इसे अंडरस्टैंड करते हैं। इसे कहते हैं ग्रॉस प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे पास एक अमेज़न बेसिन है, एक पराना बेसिन है, एक ब्राज़ील हाईलैंड है, पैम्पास है और एक गुआना हाईलैंड है। ये ग्रॉस प्रोफाइल है किसका? ब्राज़ील का ग्रॉस प्रोफाइल है। वन वी हैव द गुआना हाईलैंड, सेकेंड वी हैव द अमेज़न बेसिन, थर्ड वी हैव द पराना बेसिन, चौथा ब्राज़ील हाईलैंड है और पांचवा पैम्पस है। अमेज़न बेसिन में तुम्हारे को रेनफॉल जो मिलता है वो 2000 मिलीमीटर मिलता है। अमेज़न बेसिन में रेनफॉल जो होता है वो 2000 मिलीमीटर मिलता है, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलता है उसका नाम है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अमेज़न बेसिन में कितना रेनफॉल मिलता है? 2000 मिलीमीटर रेनफॉल मिलता है, और फॉरेस्ट जो अमेज़न बेसिन में मिलता है वो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। फिर
हम लोग जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं, इक्वेटर की लाइन कौन सी है, ये है इक्वेटर की लाइन। गुआना आइलैंड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलता है, उससे कम रेनफॉल यहाँ मिलेगा, उससे कम रेनफॉल पराना बेसिन में मिलेगा, उससे कम रेनफॉल पैम्पास में मिलेगा, और सबसे कम रेनफॉल तुम्हें पैम्पास में मिलेगा। इक्वेटोरियल लाइन ये है, जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे रेनफॉल कम होता है। इक्वेटर के नज़दीक ये है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल है। थोड़ा दूर ये है अमेज़न बेसिन, यहाँ पे रेनफॉल 2000 मिलीमीटर है। इक्वेटर से और दूर जाएंगे तो हमारे पास आता है पराना बेसिन। क्या आता है, पराना बेसिन। तो जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिड्यूस हो गया, यहाँ पे 2000 था वो रिड्यूस होके 1500 हो गया इन द पराना बेसिन। पराना बेसिन में जो फॉरेस्ट मिलता है वो है डेसीडियस फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट होता है, डेसीडियस फॉरेस्ट। इक्वेटर से नज़दीक क्या है बोलो, गुआना आइलैंड। थोड़ा दूर अमेज़न बेसिन, उससे थोड़ा और दूर पराना बेसिन, उससे थोड़ा और दूर ब्राज़ील आइलैंड, और दूर पैम्पस। ओके, तो जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते हैं रेनफॉल रिड्यूस होता है। अमेज़न बेसिन में रेनफॉल था 2000 मिलीमीटर, दूर गए तो हो गया 1500 मिलीमीटर। अमेज़न बेसिन में तुम्हें मिलेगा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, पराना बेसिन में मिलेगा डेसीडियस फॉरेस्ट। अगर हम लोग और दूर जा रहे हैं इक्वेटर से, ब्राज़ीलियन हाईलैंड, अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिड्यूस हो गया और हो गया 600 मिलीमीटर। यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलता है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अगर और दूर जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन भी कम हो जाएगा पैम्पास में, यानी जितना ज़्यादा रेनफॉल उतना ज़्यादा वेजिटेशन, जितना कम रेनफॉल एज द रेनफॉल डिक्रीजेज उतना कम वेजिटेशन। ओके, तो जैसे रेनफॉल डिक्रीज होता है डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन भी डिक्रीज होएगा। सबसे ज़्यादा वेजिटेशन तुम्हें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। उससे कम वेजिटेशन तुम्हें डेसीडियस फॉरेस्ट में मिलेगा इन द पराना बेसिन, और उससे कम वेजिटेशन तुम्हें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में मिलेगा जो है तुम्हारे ब्राज़ीलियन हाईलैंड में, और उससे कम वेजिटेशन तुम्हें पाम्पास में मिलेगा। पाम्पास में कौन सा वेजिटेशन मिलता है, पाम्पास में तुम्हें ग्रासलैंड वेजिटेशन मिलता है। कौन सा वेजिटेशन मिलता है, ग्रासलैंड वेजिटेशन। ये तुम्हें अपने बुक में बनाना है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा और क्लियरली समझाऊंगी, जहाँ पे ये पूरा ग्रॉस प्रोफाइल बताएंगे कि ब्राज़ील में जो फॉरेस्ट है वो किस तरह से डिवाइड होते हैं और कौन से एरिया में कौन से तरीके का फॉरेस्ट मिलता है। थैंक यू।